प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट है अपना मैथमेटिक्स के बारे में सीखेंगे। बच्चों, हम लोग यूनिट 6 ज्योमेट्री के बारे में सीख रहे हैं, भूमिति के बारे में। आज हम 6.5 में एरिया, जिसको क्षेत्रफल बोलते हैं, उसमें हम एरिया किसकी सीखने वाले हैं। रेक्टेंगल माने आयत, स्क्वायर माने वर्ग। आयत और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो बच्चों, पिछले जो वीडियो हमने देखा था तो पेरीमीटर क्या था। परिमिति जिसे कहते हैं कि पेरीमीटर कैन बी डिफाइंड एज द पाथ और द बाउंड्री दैट सराउंड्स ए शेप। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द आउटलाइन ऑफ ए शेप। माने बाहर की जो लंबाई थी। इसमें क्या है, एरिया में उसके अंदर का क्षेत्रफल है, जो उसके अंदर भाग में आते हैं। इन ज्योमेट्री भूमिति में हम कैसे कहते हैं कि द एरिया कैन बी डिफाइंड एज द शेप ऑक्युपाइड बाय ए फ्लैट शेप और द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द एरिया ऑफ ए फिगर इज द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स दैट। जो इसका जो क्षेत्रफल की इकाई है वो वर्ग होती है, माने वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, जो भी है वो स्क्वायर के रूप में आती है, जो कि और पेरीमीटर में सेम ही आता है। तो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे वीडियो आप देखेंगे, वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उसमें कुछ प्रश्न दिए रहेंगे, उन प्रश्नों के उत्तर देना है। उसके नीचे जाएंगे, एक लिंक रहती है, उसको टच करेंगे, लिंक खुल जाती है, उसमें कुछ जानकारी पूछी जाती है, उसको भर करके आप सबमिट करना न भूलें। तो बच्चों, आज हम एरिया में रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये देखिए, ये रेक्टेंगल है, आयत है। ये आमने सामने की भुजा समान होती है, लंबाई लंबाई के बराबर होती है और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, साइड गुणे साइड, माने भुजा का वर्ग। आप जैसे जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो आयत का जो पेरीमीटर निकालते थे 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालते थे 4 गुणे भुजा, और यहाँ पर क्षेत्रफल है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, और एरिया का एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, माने भुजा गुणे भुजा। तो इसी पर आधारित हम आज प्रश्न आप लोगों को सिखाएंगे बच्चों। ये देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर में सूत्र आप देख लीजिए, रीड एंड अंडरस्टैंड। area, the measure of the space occupied by a closed plane figure is called its area। चाहे वो पेरीमीटर हो चाहे एरिया हो, फिगर जो होता है वो क्लोज्ड होना चाहिए। यूनिट्स ऑफ एरिया माने क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर इसकी एरिया होती है। स्क्वायर किलोमीटर भी होती है, बड़ी इकाई रहती है। आर द यूनिट्स ऑफ ए एरिया। फार्मूला फॉर एरिया क्या है, जैसे हमने पहले बता दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ ए साइड इनटू लेंथ ऑफ ए साइड, माने भुजा गुणे भुजा, माने भुजा का वर्ग। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। The length of rectangle is 24 centimeter and its perimeter is 68 centimeter. Find its area। तो बच्चों, इसमें पेरीमीटर दिया है और रेक्टेंगल का लंबाई दिया है। तो क्षेत्रफल, आप रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चौड़ाई है नहीं, चौड़ाई आपको निकालना पड़ता है। यहाँ पेरीमीटर में हमने पिछले वीडियो में सिखाया था,
रेक्टेंगल पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई, यहाँ पर लंबाई के स्थान पर 24 लिख देंगे। 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई बराबर 68 का हो जाएगा, 68 का। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 24 का क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 48, 68 में से 48 को घटा दो तो कितना आ जाएगा? देखते हैं, हम करके देखते हैं। ये देखिए है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई। हमने ये करके दिखाया बच्चों, और हम वैसे ही मौखिक करेंगे। 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई क्या है? 2 गुणे 24 कर लो धन 2 गुणे वृत्त कर लो, और 60 2 चौक 8 2 दूनी 4, 68 में से 48 जो होता है घट जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा? 20। और दो भुजाएं, दो चौड़ाई होती है तो 2 से भाग दे दो, आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर दो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और 24 गुणे 10 240, और इसकी इकाई वर्ग में होती है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, या सेंटीमीटर स्क्वायर पढ़ते हैं। तो 240 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए कौन सा ऑप्शन अपना सही है? तीसरा ऑप्शन अपना इसका सही है। यहाँ पर पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर में लंबाई दिया है, तो यहाँ से चौड़ाई निकाल लेते हैं, और जब लंबाई दिया है तो चौड़ाई भी निकल जाएगी, तब हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 24 गुणे 10 बराबर 240 वर्ग सेंटीमीटर। The length and the breadth of a room are 5 meter into and 3 meter respectively. लंबाई और चौड़ाई रूम की दी हुई है, 5 मीटर लंबा है, 3 मीटर चौड़ा है। इफ द स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर आर टू बी फीटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द रूम। आपका घर का रूम है बच्चों, उसमें 5 मीटर लंबा है, 3 मीटर चौड़ा है, और उसमें टाइल्स बैठाना है, और एक टाइल्स की एरिया दी है 25 सेंटीमीटर है स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया है टाइल्स। अब कितनी टाइल्स उसमें लगेगी? कितनी टाइल्स उसमें क्या होगी? लगेगी। तो बच्चों इसको हम कैसे निकालेंगे? तो पहले तो 5 मीटर है और 3 मीटर है, और यहाँ पर टाइल्स की जो क्षेत्रफल दिया हो एरिया ऑफ वन टाइल दिया है सेंटीमीटर में, तो हम 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, गुणे 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 500 गुणे 300 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 25 गुणे 25, 25 गुणे 25। एरिया ऑफ वन टाइल कितना है? 25 गुणे 25 सेंटीमीटर है। तो भाग दे देंगे, टाइल्स का नंबर जो है वो मालूम हो जाएगा। तो एक ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन को हल कैसे करते हैं बच्चे? बिना हल किए ऑप्शन को कर नहीं सकते। 5 मीटर इक्वल टू 500 सेंटीमीटर, 3 मीटर इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। तो द एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ द फ्लोर लंबाई गुणे चौड़ाई 500 गुणे 300 इतना वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ये स्क्वायर है। अब यहाँ पर द एरिया ऑफ द वन टाइल कितना है? 25 गुणे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो द नंबर ऑफ टाइल्स कितना हो जाएगा? द एरिया ऑफ द फ्लोर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ वन टाइल, 500 गुणे 300 बटे 25 गुणे 25। इसको आप हल करेंगे तो बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 25 गुणे 500 को 25 गुणे 20 लिख सकते हैं, 300 को 25 गुणे 12 लिख सकते हैं। ये 25 से 25 से कट जाएगा, ये भी 25 से 25 से कट जाएगा, ये 20 गुणे 12 बराबर 240। कितनी टाइल्स लगेगी बच्चों? 240 टाइल्स लगेगी। तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैंने जो रूम का क्षेत्रफल और ये टाइल्स का जो क्षेत्रफल उससे भाग दे देंगे, तो नंबर ऑफ टाइल्स कितना आपके घर में आता ना, कारीगर वो घर बनाने वाला, तो देखता ना कितना सामान लगेगा, वो अपने हिसाब से लिख के दे देता है। तो वही नाप जोक करता है कि कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कैसा लगेगा, तो इस हिसाब से बता देता है कि इतना नंबर आप लाएंगे तो लग जाएगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर? यहाँ पर बच्चों ये जो लाल भाग है इसका इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया ये लाल वाले भाग का इधर, इसकी लंबाई चौड़ाई इसका 1 सेंटीमीटर है ये,
ये चौड़ाई इसकी क्या है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। और इसकी जो ये लंबाई है यहाँ से यहाँ तक बच्चों वो 3 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। और जो इसकी यहाँ से यहाँ ये चौड़ाई है ये 5 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 11 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल की इकाई वर्ग में होती है, मतलब ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। देखिए 11 11 लिखा है यहाँ, ये दोनों गलत ही है, इन दोनों में से एक सही होना चाहिए। तो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द बेसिस आर, अब देखिए इसकी चौड़ाई 5 है, 5 सेंटीमीटर है, और ये इधर 1 सेंटीमीटर है, और वर्टिकल फेसेस की ब्रेड्थ क्या हो गई 3 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ द बेस प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस, तो बराबर क्या हो जाएगा? The length and breadth of the base are 5 centimeter and 1 centimeter respectively. The length and breadth of the vertical faces are 3 centimeter and 1 centimeter respectively. The area of the shaded region is equal to area of the base. Area of the base माने ये 5 गुणे 1 हो जाएगा, 5 गुणे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, धन 2 गुणे एरिया ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस, 2 गुणे 3 गुणे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा? 2 तिहाई यहाँ पर 6 हो गया, तो 5 गुणे 6 बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 छक 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों जुड़ जाएगा, यहाँ पर जोड़ है बच्चों, ये देखिए प्लस है, 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 बराबर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 5 एकन्ना में 5, और ये 2 तिहाई 6 एकन्ना में 6 हो जाएगा, ये 3 एकन्ना में 3 होता, 3 दूनी 6, तो ये बीच में प्लस है, इधर बीच में प्लस लगाने का, तो 6 5 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से ये शेडेड का जो होता है वो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा? ये फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। What is the area of a square having perimeter 32 मीटर? अब देखिए 4 गुणे भुजा बराबर 32 होता है बच्चों, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा माने साइड, माने ए मान लो साइड है, तो 4a बराबर कितना हो गया 32, तो a बराबर कितना हो गया 8, 4 अठे 32, तो a बराबर 8 हो गया, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा 8 अठाई 64। ये देखिए फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पेरीमीटर दिया है किसका है? स्क्वायर का है, तो 4 गुणे भुजा बराबर हो गया 32 के, तो भुजा यहाँ से 4 अठे 32 हो गई, भुजा 8 हो गई, तो भुजा का वर्ग 8 अठाई 64 मीटर स्क्वायर। The area of a rectangle having breadth 20 centimeter is 1200 centimeter square. What is the perimeter of the rectangle? Perimeter of rectangle यहाँ पूछा है, तो बच्चों उसकी लंबाई है उसकी चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग ब्रेड्थ 20 सेंटीमीटर इज 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर। तो इसकी ये क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पर लंबाई मालूम नहीं है, तो लंबाई गुणे 20 बराबर इतना, 20 से भाग दे दो, 20 छक्का 120, तो इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, तो इसमें क्षेत्रफल दिया द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग ब्रेड्थ 20 सेंटीमीटर इज इतना सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ से आपको लंबाई निकालना पड़ेगा। क्या होगा? लंबाई निकालना पड़ेगा। जब लंबाई मालूम हो जाएगा तो पेरीमीटर, पेरीमीटर बराबर 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई। पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से आपको लंबाई मालूम हो जाएगी, क्या हो जाएगी? लंबाई, इसमें 20 से भाग देंगे तो ये 2 कट जाएगा, 20 छक्के 120, 60 आएगा, और 60
और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80, 80 का दुगना करेंगे तो 160 आ जाएगा, यही 160 सेंटीमीटर पेरीमीटर आएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो लंबाई आ जाएगा 60, और जब 60 लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई 20, तो 60 20 80, 80 का दुगना कर दीजिए तो वही हो जाएगा पेरीमीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। A hall with length 48 meter and breadth 12 meter requires 64 square shaped tiles. What will be the perimeter of each tiles? पेरीमीटर ईच टाइल्स का पूछा है। एक हाल है, उसकी लंबाई 48 मीटर है, चौड़ाई 12 मीटर है, उसमें रिक्वायर होता है 64 स्क्वायर शेप्ड का टाइल्स। तो व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ ईच, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ ईच टाइल्स। ये 2018 में सवाल पूछा गया, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। तो पेरीमीटर उसको पूछा है। तो पहले हम क्या करेंगे, 48 गुणे 12 करेंगे, 48 गुणे 12, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हाल का, और एक टाइल्स के जो क्षेत्रफल है उससे भाग दे देंगे, तो बराबर क्या आ जाएगा 9 मीटर आ जाएगा। कितना आएगा 9। ये देखिए 48 गुणे 12 करो भागे 64 करो तो बराबर आएगा 9। लेकिन अब 9 साइड है, एक साइड कितना हो जाएगा 3 मीटर, एक साइड कितना हो जाएगा 3 मीटर। तो क्या है इस टाइल्स क्या है, तो उसके टाइल्स में कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। 1 स्क्वायर टाइल्स बराबर 9 मीटर है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर टाइल्स क्या हो जाएगा 3 चौक 12 मीटर, 3 चौक 12 मीटर। ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टाइल्स ऐसी होगी ना बच्चों, 4 होते हैं, तो एक साइड उसका 3 मीटर आया है, एक साइड क्या है उसका एक टाइल का क्षेत्रफल जो 9 मीटर है, तो एक भुजा उसकी हो जाएगी 3 मीटर, एक भुजा कितनी हो जाएगी 3 मीटर। और जब एक भुजा 3 मीटर है तो उसकी 4 भुजाएं हैं, तो मतलब वर्गाकार टाइल्स होगी, 3 चौक 12, 4 भुजा है तो मतलब 12 मीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ ईच टाइल इज तो कितना हो जाएगा 12 मीटर, 12 मीटर। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ ब्रेड्थ, चौड़ाई है 8 मीटर इज 15 मीटर स्क्वायर, more than that of a square with side 9 meter. What is the length of the rectangle? 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं बच्चों। इसको कैसे हम लगाएंगे, देखिए हल किया हुआ है नीचे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस 15 मीटर स्क्वायर। क्या लिखा है, ब्रेड्थ इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ ब्रेड्थ 8 मीटर इज 15 मीटर स्क्वायर, मोर देन है ज्यादा है, दैट ऑफ ए स्क्वायर विथ साइड 9 मीटर। तो बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर भुजा मालूम नहीं है, एस का स्क्वायर प्लस 15 कर दिया, एस का स्क्वायर प्लस 15। लंबाई गुणे चौड़ाई क्या है 8 दिया है, ये चौड़ाई क्या है 8 है, लंबाई गुणे 8 बराबर 9 का वर्ग और धन 15 हो गया, 9 का वर्ग धन क्या हो गया 15। ये साइड उसकी कितना है 9 मीटर है, विथ साइड 9 मीटर, 9 का स्क्वायर प्लस 15, 9 9 81 और 15 जोड़ दो तो ये हो गया 81 और 15 96। 8 गुणे भुजा बराबर 96, तो भुजा बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, भुजा बराबर आ गया 12 मीटर। इसका सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बच्चों देखिए सवाल है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ ब्रेड्थ 8 मीटर इज 15 मीटर स्क्वायर मोर देन है, माने एस का स्क्वायर प्लस 15 हो जाएगा। स्क्वायर विथ साइड है, ब्रेड्थ उसकी है 8 मीटर है, 9 ये 9 है, 9 मीटर की इधर 9 का स्क्वायर किया, यहाँ पर ब्रेड्थ 8 मीटर दिया है, तो लेंथ इंटू 8 बराबर लेंथ निकाल लिया तो कितना है 12 मीटर। सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। A square piece of cloth of side 2 centimeter is cut off from one corner of a piece of square cloth with side 15 centimeter. So what will be the difference in the area of the original piece of cloth and the cut off square piece of the cloth?
तो कैसे लगाएंगे बच्चों, ये देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर साइड गुणे साइड, तो दो सेंटीमीटर कटा है तो 2 का वर्ग कर दो, कितना सेंटीमीटर कट जाएगा, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर कटेगा। और उसकी भुजा कितना 15 सेंटीमीटर है, तो 15 गुणे 15 करो, एरिया ऑफ इनिशियल पीस बराबर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब उसमें से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कम कर दो, 225 में से 4 को घटा दो तो बराबर आएगा 221 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब 15 के वर्ग में से 2 का वर्ग घटा दो, 15 के वर्ग में से 2 का वर्ग क्या हो, घटा दो। स्क्वायर पीस से आप क्लॉथ ना 2 सेंटीमीटर कट ऑफ हुआ तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 दूनी 4, और साइड 15 है तो 15 15 हम 225, 225 में से 4 घट जाएगा, आएगा 221। ये चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए रेक्टेंगल हैज लेंथ 18 सेंटीमीटर and breadth 8 centimeter. If its length is changed by 2 by 3 times and the breadth by 3 by 2 times, then what is the change in its area? अब 2 by 3 into 3 by 2 करोगे तो कटने के हल करने के बाद 1 आ जाएगा, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। 2 by 3 into 3 by 2 कर दोगे तो सब एक ही आता है, गुणा के दोनों को करोगे तो माने कुछ चेंज नहीं होगा। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, द एरिया इंक्रीजेस, द एरिया डिक्रीजेस, द एरिया रिमेन्स द सेम, तो द एरिया बिकम हाफ, तो माने द एरिया रिमेन्स द सेम। अगर लंबाई को 2/3 कर देते हैं, चौड़ाई को 3/2 कर देते हैं तो 2, अब 18 8 कितना होगा, 8 8 64, 8 144 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब अगर इसका 2/3 कर दो, 3 6 18, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 8 का 3/2 करो, 2 चौक 8, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 12 बरहियम 144। वहां 18 8 144 हो रहा था, यहाँ 12 बरहियम 144 हो रहा है, तो द एरिया रिमेन्स द सेम। ये प्रश्न पूछा गया है बच्चों, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। The figure shows some squares. Find out how many square with the same measure will fit in the empty space. ये जो बचा हुआ स्पेस है बच्चों, ये बचा हुआ स्पेस कैसे बनेगा, यहाँ वर्ग बनता है, कितना वर्ग बनेगा, तो एक एक में कितना वर्ग बनता है बच्चों, देखो 1 2 3 4 5 6 7 बचेगा, 7 इसमें बचेगा, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28 वर्ग बनेंगे। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा, इस सेकंड ऑप्शन अपना सही होगा, 28 वर्ग इसमें बनेंगे। 28 वर्ग आप बना के देख भी सकते हैं, यहाँ इसको मिला दो, यहाँ इसको मिला दो, हमारे टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, आप लोग सीधा मिला के देख सकते हैं, मेरा तो एकदम टेढ़ा हो गया। गिनोगे तो 28 आएगा, एक लाइन में 7 है तो 4 लाइन है, माने जो ये जगह बची हुई है बच्चों इसी में ये जो बना हुआ है उसको गिनना नहीं है, नहीं तो सवाल का उत्तर गलत आ जाएगा। How many beds measuring 4 meter into 6 meter can be made in a field measuring 16 meter into 12 meter? 4 ऑप्शन है इसमें बच्चों, तो 16 मीटर गुणे 12 मीटर भागे 4 मीटर गुणे 6 मीटर, 6 दूनी 12 और 4 चौक 16, 2 चौक 8, ये बराबर कितना हो जाएगा, 8। ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये सही हो जाएगा। 16 मीटर गुणे 12 मीटर में 4 मीटर गुणे 6 मीटर से भाग देना है बस। यामिनी कवर्ड ए डिस्टेंस अप टू 60 मीटर बाय टेकिंग 2 राउंड, 2 राउंड ले रही है, माने पेरीमीटर मालूम है 260 है, तो इसका आधा कर लो तो 130 हो जाएगा। आप फिर रेक्टेंगुलर ग्राउंड ऑफ ब्रेड्थ 20 मीटर, अब चौड़ाई दिया है 20 मीटर तो चौड़ाई भी डबल हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 130 में से 50 निकाल देंगे तो 80 बचेगा, 80 का आधा करोगे 40 आएगा, तो लंबाई हो गया 40 और चौड़ाई हो गया 25, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्राउंड, लंबाई गुणे चौड़ाई 25 गुणे 40 बराबर 1000 वर्ग मीटर। तो 1000 वर्ग मीटर में कहाँ से अपना है, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा, 1000 वर्ग मीटर।
यहाँ पर ये पेरीमीटर दिया है 2 राउंड का दिया है, तो 1 राउंड का 130 हो गया। और चौड़ाई दिया है 25, तो चौड़ाई डबल हो जाएगा। 50 130 में से 50 निकाल देंगे 80, 80 का आधा कर दो तो मालूम हो जाएगा 40, और 40 गुणे 25 बराबर 1000 वर्ग मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल with breadth 6 centimeter is 34 centimeter. What will be the area of the square with the side equal to the twice of the length of the given rectangle? ये 2018 में सवाल पूछा गया है। ये देखिए यहाँ पर लंबाई मालूम करो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विथ ब्रेड्थ 66 सेंटीमीटर इज 34 सेंटीमीटर। तो यहाँ 6 दूनी 12 कर दो, 34 में से 12 गए 22, 34 में से 12 निकाल देंगे तो 22 बचेगा। मैं बताता हूँ, 34 में से 12 निकाल दो तो 22 बचेगा, 22 का आधा करो 11 आएगा। तो इसका डबल करो, एरिया ऑफ द स्क्वायर विद द साइड इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द लेंथ। तो इसका 11 हो गया भुजा, लंबाई हो गई, लंबाई का हो गया 22, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो 22 का वर्ग करो, 22 का वर्ग होता है 484 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा, सही है। माने यहाँ पेरीमीटर दिया और चौड़ाई दिया है तो आप लंबाई निकाल सकते हो। फिर लंबाई को क्या रहा है, दुगुना करना है। तो 11 लंबाई आ गया, 11 सेंटीमीटर तो 22 सेंटीमीटर हो गया। और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 22 का वर्ग बराबर 484, 22 का वर्ग बराबर क्या हो गया, 484। ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ 855 मीटर 855 मीटर एंड ब्रेड्थ 205 मीटर वाज सोल्ड एट द रेट ऑफ 400 पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट फील्ड? तो बच्चों पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। 855 गुणे 205 करो, जितना आएगा उसमें 400 का गुणा कर दो। 855 गुणे 205 करो, आ गया 175,275, इतना वर्ग मीटर आ गया। अब एक वर्ग मीटर का रेट क्या है, 400। 17 52 75 में 400 का गुणा कर दो तो बराबर आ जाएगा 70110000। इस सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7 करोड़। और इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 11 लाख। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग किसके बारे में सीख रहे थे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। माने एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, भुजा गुणे भुजा माने भुजा का वर्ग। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। और उसके पहले हम लोगों ने पेरीमीटर सीखा था। एरिया ऑफ पेरीमीटर क्या होता है, 4 गुणे भुजा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई। तो आपने बहुत सारे प्रश्नों में देखा, लंबाई दिया है, उसका पेरीमीटर दिया है, तो क्षेत्रफल पूछा है तो हमने चौड़ाई निकाला। इसके बाद चौड़ाई निकालने के बाद तब उसका हम क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। या माने लंबाई चौड़ाई में से कोई एक ज्ञात हो और पेरीमीटर ज्ञात हो तो हम दूसरी भुजा निकाल सकते हैं। इसके बाद हम उसके क्षेत्रफल करना कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि क्षेत्रफल क्या है, The area can be defined as the space occupied by a flat shape or the surface of an object. The area of a figure is the number of unit square में, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, कुछ भी रहेगा वर्ग में रहेगा। तो बच्चों हम लोग पेरीमीटर के बारे में भी सीखा, रेक्टेंगल, ट्राइएंगल, स्क्वायर, पॉलीगन के बारे में सीखा था। आज एरिया हम लोगों ने रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में सीखा। आगे हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स एंड नेट्स के बारे में सीखेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स एंड नेट्स के बारे में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप
उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।